हेलो एवरीवन, मैं अवनीक भाई आप सभी का स्वागत करता हूं कानूनी चैनल पर। आज हम जानेंगे कि ऑफेंस होता क्या है, कितने इसके प्रकार हैं, कौन कौन सा क्या क्या ऑफेंस है, कैसे ऑफेंस को पहचानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे ऑफेंस के बारे में कि आखिर ऑफेंस होता क्या है, व्हाट इज ऑफेंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑफेंस, व्हिच ऑफेंस इज मोर सीरियस, व्हिच ऑफेंस इज लेस सीरियस। तो इन सभी के बारे में चलो जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑफेंस आखिर होता क्या है। ऑफेंस मतलब जनरली हम सब जानते हैं बेसिकली कि अपराध, जुर्म, दोष, ये सब को ऑफेंस माना जाता है। किसी का अपमान करना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, आक्रमण करना या कानून का उल्लंघन करना, इसको कहते हैं ऑफेंस। ठीक है, ये जनरली तौर पर है। अगर इसे हम इंग्लिश में सेंटेंस में बोले तो एन ऑफेंस इज ए क्राइम दैट ब्रेक ए पार्टिकुलर लॉ एंड रिक्वायर ए पार्टिकुलर पनिशमेंट। इसका मतलब ये है कि ऑफेंस मतलब ये इस तरह का जुर्म है जिसमें हम जो पार्टिकुलर जो लॉ बना हुआ रहता है, जो नियम कानून बना हुआ रहता है, वो उसको हम ब्रेक कर देते हैं, उसको हम तोड़ देते हैं। जैसे रहना चाहिए, जैसा करना चाहिए ऐसा ना करके बेआईन मतलब आइन का उल्लंघन करते हैं, नियम नहीं मानते, और उसके लिए एक पार्टिकुलर पनिशमेंट रहता है, उसे बोलते हैं हम ऑफेंस। ए ब्रीच ऑफ लॉ और रूल्स, एन इलीगल एक्ट मतलब एक अपराध, जुर्म, एक दोष, एक कानून का उल्लंघन करना, इस सभी को बोलते हैं ऑफेंस। तो ठीक है, इसके बाद में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑफेंस, आखिर ये कितने टाइप्स हैं, क्या क्या हैं, कैसे कैसे इनका काम है, इन सब में डिफरेंस क्या है, ये सब जानेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो दीज ऑफेंसेस आर डिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस। मतलब ये एक ऑफेंस, एक जुर्म का नेचर और ग्रेविटी को देख के तय किया जाता है कि ये ऑफेंस ये है, ये ऑफेंस ये है, ये इस सेक्शन में आएगा, ये इस सेक्शन में आएगा। तो सबसे पहले जानेंगे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब एक संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध मतलब खतरनाक अपराध, जिसे हम बहुत खतरनाक समझते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, और आप मतलब जैसे ब्लड निकलता है, आप सभी को पता होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब होता है खतरनाक अपराध। और दूसरे ओर जब नॉन कॉग्निजेबल की बात आती है तो नॉन कॉग्निजेबल मतलब होता है असंज्ञेय अपराध, यानी कि मामूली अपराध। जैसे कहीं पे गए, वहाँ पे तू में हो गया, या तो कोई झगड़ा हो गया, कोई एक थप्पड़ मार दिया, तो वो अगर पुलिस स्टेशन जाएगा अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर में, जो पुलिस स्टेशन जो नियर पुलिस स्टेशन में जाएगा, तो वहाँ पे जब बोलेगा कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ बोल के, तो वहाँ पे FIR रजिस्टर ना करके NCR रजिस्टर करते हैं। मतलब एक मामूली अपराध है, वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है ये। ठीक है, तो उसके बाद में हम जानेंगे बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस मतलब जमानती अपराध और नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब अजमानती अपराध। बेसिकली क्या होता है, जमानती अपराध मामूली अपराध है, इसीलिए इसमें जमानत बहुत जल्द हो जाती है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस एक मोर सीरियस अपराध है, यानी कि खतरनाक अपराध है, इसलिए यहाँ पे आसानी से बेल नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि बेल नहीं मिलता, बेल मिलता है, बट लोग समझते हैं कि बेल नहीं मिलता, बट यहाँ पे बेल मिलता है, वो भी कंडीशन के हिसाब में, सिचुएशन के हिसाब में देख के। ठीक है, तो उसके बाद में जानेंगे कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब समझौता और नॉन कंपाउंडेबल मतलब असमझौता। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, ये बेसिकली मतलब ये मोर सीरियस नहीं होता, ये लेस सीरियस होता है, और इसमें दोनों पार्टी के बीच में समझौता हो जाता है, इसलिए इसे कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलते हैं। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्या होता है, इसमें समझौता होता ही नहीं, इसमें अलाउ ही नहीं है समझौता होना। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम जाने कि मोर सीरियस ऑफेंस कौन कौन सा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, इस सबको नाम दिया गया है ऑफेंस के टाइप्स में। तो अब जानेंगे कौन कौन सा ऑफेंस। मोर सीरियस ऑफेंस मतलब मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब हो गया। ठीक है, तो अब हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि एक एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आखिर होता क्या है, कौन कौन से सेक्शन में पुलिस अरेस्ट करती है, क्या करती है,
इस सब के बारे में चलो आगे डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी खतरनाक अपराध होता क्या है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी मामूली अपराध होता क्या है। तो अब हम इस कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का फ़र्क जानेंगे यानी डिफरेंस जानेंगे। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो सेक्शन 2 सब क्लोज CRPC में डिफाइन किया गया है, जहाँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लोज LCRPC में। ठीक है, उसके बाद में हम जानेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आखिर होता क्या है। मोर सीरियस यानी कि खतरनाक अपराध, खतरनाक जुर्म के सिचुएशन में होता क्या है। पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट ए वारंट, वारंट के बगैर पुलिस अरेस्ट कर सकता है। अगर उसको पता चला, इन्फॉर्म मिला कहीं से कि इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, तो पुलिस बगैर वारंट के भी वहाँ जाके उस व्यक्ति को जिसके ऊपर शक होगा वो उसे गिरफ्तार कर सकती है पुलिस बगैर वारंट के। ये होता है मोर सीरियस सिचुएशन में। ठीक है, जहाँ अदर हैंड में देखेंगे कि पुलिस कांट अरेस्ट विदाउट ए वारंट। क्यों? क्योंकि लेस सीरियस है, इसमें पहले वारंट चाहिए होता है तब जाके पूछताछ करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल होता हो कि आखिर वारंट होता क्या है, कहाँ से मिलता है, कैसे होता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि वारंट जो है, वारंट परमिशन बाय द मैजिस्ट्रेट टू द पुलिस, ये एक परमिशन। वारंट मीन्स मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाने वाला कानूनी दस्तावेज, उसे बोलते हैं वारंट। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो बेलेबल ऑफेंस होता है ये लेस सीरियस ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस इज अवेलेबल एज ए मैटर ऑफ राइट, मतलब ये अपने अधिकार के तहत आराम से बेल मिल सकती है इसमें। और ये जो बेल मिलती है वो अंडर सेक्शन 436 CRPC के अंडर में मिलती है। जैसे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो बेल इज नॉट अवेलेबल एज ए मैटर ऑफ राइट, मतलब यहाँ पे बेल अवेलेबल नहीं होता, आसानी से नहीं मिलता। ये नहीं कि बेल नहीं मिलेगा, बेल ज़रूर मिलेगा बट डिपेंडिंग अपॉन ए सिचुएशन, कंडीशंस के हिसाब में, सिचुएशन के हिसाब में बेल मिलता है। तो इसमें ज़्यादातर चांस नहीं रहता बेल मिलने का, आसानी से बेल नहीं मिल सकता और जल्दी बेल नहीं मिल सकता। तो और जब बेल मिलता है तो ये अंडर सेक्शन 437 CRPC के अंडर में बेल मिलता है। तो ठीक है, और बेसिकली बेल कैन बी ऑब्टेन इन बोथ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। Bail is a mechanism used to ensure that the accused is present before the court and is available for trial. When a person is arrested without a warrant, it is the duty of the police officer to inform such a arrested person whether the offence he has been accused of committing is a bailable or non-bailable offence. इसका मतलब जमानत एक तंत्र है जिसका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरोपी अदालत के समक्ष मौजूद है और परीक्षण के लिए उपलब्ध है। तो अब हम जानेंगे कि कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब समझौता, एक समझौता अपराध है, और नॉन कंपाउंडेबल मतलब असमझौता। बेसिकली क्या होता है, क्या है, कंपाउंडेबल ऑफेंस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जैसे एक इंसान ने दूसरे इंसान का अगर कोई पर्स चोरी करता है या किसी और चीज़ चोरी करता है या किसी चीज़ की हानि पहुंचाता है, तो वो दूसरा व्यक्ति अगर पुलिस स्टेशन जाएगा तो वहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करने के बाद में वहाँ पे पुलिस उसको बुलाएगा, पूछताछ करेगा, पता करेगा, अगर सही है तो उसके बाद में वो जुर्म के तौर पे जो उसका मतलब ये किया है, नुकसान किया है, उसके बदले में वो कुछ पैसा पे करेगा या तो कुछ और जो पे करना रहेगा पैसा पे करेगा, और वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ और कंपाउंडेबल ऑफेंस, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ अलाउ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली जैसे चार्ज ऑन द एक्यूज्ड आर ड्रॉप्ड, मतलब जहाँ पे उसका चार्ज रहता है वो ड्रॉप हो जाता है और एक्यूट कहलाता है वो फिर बाद में। तो आरोपी के ऊपर मतलब जो नुकसान किया रहता है उसके ऊपर एक्यूट बन जाता है, वो चार्ज ड्रॉप हो जाता है, मतलब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ अलाउ हो गया। ये एक्चुअली लेस सीरियस ऑफेंसेस में ही होता है। जैसे कि इधर अगर देखेंगे नॉन कंपाउंडेबल में, तो नॉन कंपाउंडेबल में ये कॉम्प्रोमाइज़ होता ही नहीं, नॉट कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन टू पार्टीज़, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, और ये बड़े बड़े सीरियस में मैटर करता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। मतलब बहुत बड़ा ऐसा नुकसान कर दिया जिसका पे करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है।
ऐसे मैटर में इस नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस में होता है क्या है, फ्रेंडली सेटलमेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम ऑफ कोर्ट इज सेफ, मतलब कोर्ट का समय भी बर्बाद नहीं होता, उसके लिए कोई झंझट पालना नहीं होता, कोई केस लड़ना ही नहीं पड़ता, फ्रेंडली सेटलमेंट पुलिस थाने में ही हो जाते, तो फिर क्या दिक्कत है। उसी तरह नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में मोर सीरियस में बिल्कुल ही कंप्रोमाइज अलाउ ही नहीं रहता। बट अब सवाल आता है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कंपाउंडेबल है कौन सा नॉन कंपाउंडेबल। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा अंडर सेक्शन 322 ऑफ CRPC को, मतलब 320 में लिखा गया है, बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया है कि कौन सा कंपाउंडेबल ऑफेंस है कौन सा नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन सा मोर सीरियस ऑफेंस है कौन सा लेस सीरियस ऑफेंस है। तो 320 में ही देखने को मिलेगा, इसी से हम पहचानेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने जाना मोर सीरियस ऑफेंसेस होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, जैसे कि मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब। और लेस सीरियस ऑफेंस होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस, जैसे कि फर्जरी, चीटिंग, डिफेमेशन एटसेट्रा, ये सब आता है लेस सीरियस ऑफेंस में। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही मोर लॉ रिलेटेड वीडियो देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद।